राजवीर जी, आज नॉमिनेशन आप भर के आए हो आम आदमी पार्टी से, नजफगढ़ वार्ड से, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे जो एमसीडी में मुद्दे हैं वो साफ़ सफाई के हैं, और उसके अलावा एमसीडी के हिसाब से हम कहें तो गली नाली, इसके अलावा तो कोई मुद्दा है नहीं। एमसीडी के हिसाब से कहें जैसे एक पार्षद का कार्य क्षेत्र होता है, लेकिन अपनी कार्य करने की क्षमता हो तो कोई भी मुद्दा हो उसका हल निगम पार्षद कर सकता है। वो चाहे कोई भी मुद्दा हो, कितने बड़े कार्य हों, कितना विकास करवाना हो, वो सब कार्य अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड है कि आप कितनी भाग दौड़ कर सकते हैं, आपके कितने पकड़ है डिपार्टमेंट में, कितना बजट ला सकते हैं, तो उसमें आप सारे काम करवा सकते हैं इच्छा शक्ति के अनुसार। देखिए, आपकी पार्टी कह रही है कि बीजेपी ने कूड़े के 3 पहाड़ बना दिए जी। आप कैसे इन कूड़े के पहाड़ों को कैसे वो करोगे, ख़त्म करोगे? कोई योजना है आपकी पार्टी? तो वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी लगे हुए हैं, वो अपनी रणनीति विदेशों से जो भी टेक्नोलॉजी होगी उसके अनुरूप वो करेंगे। वो उनका कार्य है, वो कैसे करते हैं, जो आदेश देंगे उसके उनके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो देश की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कूड़े के पहाड़ों का निस्तार करेगी। देखो, विदेश से टेक्नोलॉजी सब लाते हैं, हर पार्टी लाती है, कोई ऐसी बुराई नहीं है। अगर अच्छी चीज़ कहीं से भी आए, अगर हमारे देश में हो या विदेश में हो, तो उसका कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अगर हम पश्चिमी सभ्यता को ले, जो हम और आप अपना रहे हैं, वो भी तो विदेश से आई है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी बात हो तो इसको हम क्रिटिसाइज़ करें या किसी पार्टी पॉलिटिक्स पे लांछन लगाए, वो शोभा नहीं देता। नॉमिनेशन भरा है नजफगढ़ वार्ड से, क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से काम किया जाएगा अगर जीत के आते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि नजफगढ़ क्षेत्र में कुछ झगड़े फसाद बहुत होते हैं। मैं एक भी झगड़ा अपने क्षेत्र में नहीं होने, बहुत सुख शांति से सभी रहेंगे। और सफाई कर्मचारियों को मैं पक्का करवाऊंगा, सफाई कर्मचारियों की भर्ती करवाऊंगा नहीं। वो जो भी ओल्ड पेंशन है और जो ओल्ड पेंशन होने वाली हैं भी, उनकी सबकी पेंशन भी करवाऊंगा, जिसकी पेंशन कटेगी उनकी पेंशन भी करवाऊंगा, और क्षेत्र में सुख शांति से काम करेंगे। देखिए, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आपकी बार दोबारा उठ पाएगी? देखो जी, ऐसे है, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है और हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने वाली कांग्रेस ही है, और हम ईमानदारी से काम करेंगे। अगर हम निगम पार्षद बनने के बाद ईमानदारी से काम करेंगे तो कांग्रेस भी बढ़ेगी और क्षेत्र का विकास भी होगा। क्षेत्र का विकास होगा तो देश का भला होगा। तो क्या लगता है कि कांग्रेस कितनी सीटें ले जाएगी? कांग्रेस की सीट में तो ये सोचूँ कि 250 सीट है, तो 250 पे हम जीतते हैं दिल्ली में। हम तो नहीं चाहते कि एक सीट भी हमारा, हम तो ये चाहते हैं कि 250 भी 250 कांग्रेस जीते। और आपका आशीर्वाद बने रहो। देखो, मीडिया का क्या पा जाती है बीच में। ठीक है, ओके जी। नीलम जी, जीत तो आपके निश्चित ही है, क्या मुद्दे रहेंगे, कुछ काम जो अधूरे रह गए थे? देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही मुद्दों की बात, तो मेरे लिए ये कोई पहला चुनाव नहीं है। भरत सिंह परिवार से हमने लगातार काफ़ी चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं, लेकिन मेरे लिए और मेरे क्षेत्र के लिए इस बार खुशी की लहर इसलिए है कि क्योंकि इस बार मैं एक राष्ट्रीय पार्टी की उम्मीदवार बनने जा रही हूँ। तो मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को और हमारे MP साहब परवेश वर्मा जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और रही मुद्दों की बात, तो पहले मेरा और मेरे क्षेत्र का टारगेट चुनाव जीतने का होगा। जीतने के बाद मुद्दे सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे क्षेत्र, मेरे वार्ड में जो भी समस्याएं दिखेंगी उन सब का समाधान होगा। देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि 15 साल में कूड़े के 3 पहाड़ बना दिए और कोई योजना है नहीं उनके पास हटाने की। देखिए, ये बड़ी छोटी बात लगती है कि एक दिल्ली का CM और कूड़े की बात करता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जिसका काम उसी को साजे और कोई तो ठेंगा बाजे। दिल्ली के CM है, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, बच्चों के रोज़गार की बात करें, कूड़े का काम MCD का वो कर देगी साफ। अब तक तो साफ करती आई है, कौन सा दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया? और जाहिर सी बात है, जिस जगह इतनी दिल्ली में इतनी पॉपुलेशन है, अगर जहाँ कई जगह नहीं होगी
होगी तो एक जगह कूड़े को इकट्ठा भी तो किया जाएगा ना। कूड़ा पूरी दिल्ली का जाएगा कहाँ? जब पूरी दिल्ली का कूड़ा इकट्ठा होगा, लेकिन उस कूड़े का सदुपयोग भी तो बीजेपी सरकार ने करना सिखाया है ना, जिससे कितने लाखों लोगों को रोजगार मिला है। और उस कूड़े से कितने खाद का यूज़, प्लास्टिक से फैक्ट्रियों में जाके हमारे संसाधनों का यूज़, तो मुझे तो ये बेतुकी बात लगती है। उनको और तो कोई काम है नहीं उनके लेवल का कि जो मैं करके दिखा दूँ। ये जो छोटी जो काम होते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता, उन कामों पे बक बक बोलना है तो बोले जाए। बाकी आने वाली 7 तारीख को पूरी दिल्ली दिखा देगी कि किसका क्या रूप है क्या नहीं। रुक जाओ एक सेकंड। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आप? दिल्ली में देखिए 15 साल से नगर निगम में भ्रष्टाचार की जन्ने बन चुकी भारतीय जनता पार्टी, उससे पूर्व में कांग्रेस और पिछले 8 वर्षों से आम आदमी पार्टी। इन्होंने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है, भ्रष्टाचार की जन्नी बना दी है, सीवर की हालत दयनीय स्थिति है, लोगों की पेंशन नहीं आ रही है, पार्कों में आप पूरे परिवार के साथ घूम नहीं सकते, ये स्थिति है। हर जगह मतलब जहाँ देखो वहाँ बस रुपया नज़र आ रहा है, नहीं तो इनको क्षेत्र का विकास नहीं। इन पार्टी ने पूर्वांचलियों का अपमान किया है, किसी पूर्वांचली को नहीं लड़ाया। इन पार्टी ने पैसों पर टिकट बेचा है, हमारी पार्टी ने 1 रुपया नहीं लिया है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी कहते हैं कि अगर आपको समाज में आना है, देश में रहना है, तो केवल और केवल ईमानदारी की सरकार होनी चाहिए। और हमारे जितने भी प्रत्याशी इस बार नगर निगम में लड़ेंगे, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, एक भी हमारा व्यक्ति भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से हमने बिहार में 18 साल का शासन दिया है, एक भी हमारे नेता के ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता। पिछले 40 वर्षों का जो उनका राजनीतिक समय है, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। ऐसे ही हमारे जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, क्षेत्र में पूरा का पूरा काम करेंगे और दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम सभी कार्यकर्ताओं के साथ लगेगी। जीतने के बाद भी उनके साथ क्षेत्र में ध्यान देगी। जो हमारे प्रत्याशी वादा करेंगे, जैसे पेंशन का है, साफ़ सफाई है, और सबसे बड़ी बात, ये आम आदमी पार्टी और भाजपा चुनाव से पहले कहते जी हम तो कर्मचारी को पक्के कर देंगे, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि 1998 में बहुत सारे लोग जो कच्चे कर्मचारी थे, क्या उन्होंने आज तक पक्का किया? मनोज तिवारी जी ने कहा कि नर्सिंग जी कर दो रोल। बाकी पहलवान जी आज नॉमिनेशन भर के आए हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? पत्रकार महोदय जी, मुद्दे बहुत अच्छे रहेंगे। शिक्षा, सफाई और भाई स्वास्थ्य, इंसान का अच्छा रहेगा तो मुद्दे बहुत बढ़िया रहेंगे। जिस तरह से आम आदमी पार्टी आप लोगों पे आरोप लगा रही है कि 3 कूड़े के पहाड़ बना दिए 15 साल में, अच्छा, और योजना भी नहीं बता पा रहे हैं इनको कूड़े के पहाड़ों को कैसे ख़त्म किया जाए। कूड़े के पहाड़ तो भाई साहब शीला दीक्षित जी ने बनाए थे, जब से 56 साल हो गए पार्टी को, कांग्रेस को, उसके बनाए हुए हैं। बीजेपी ने तो कूड़े को ख़त्म कर दिया है और भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया। आज तो कूड़े ख़त्म हो गए और बीजेपी कर रही है। मोदी जी देखो बहुत अच्छे हैं, और हमारे सांसद जी, आप तो पत्रकार जी देखो यहीं के पृष्ठभूमि के हो, जो 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया यहाँ पर, वो देखो हमारे सांसद जी ने बनवाया। और अब से पहले कई एमपी आ चुके थे, कांग्रेस के भी थे सारे, देखो और भी एमपी थे, उन्होंने नारियल फोड़ दिया थे, काम नहीं होता। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। रही बात देखो, माता रानी ने चाहा और पार्टी ने वही दिया है मौका, भगवान ने चाहा तो ठीक रहेगा। सफाई का और भाई शिक्षा का और स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान करेंगे। 36 बिरादरी की सेवा करेंगे, तन मन धन से। देखिए, अस्पताल की आपने बात करी, उसमें तो प्रवेश के पिताजी साहब सिंह वर्मा जी ने भी तो नारियल ना देखो ऐसा था, वो सीएम साहब थे, वो सीएम साहब थे, थोड़े दिन के लिए वो, उनका कार्यकाल खत्म हो गया, वो क्या कर सकते थे। आप घर के प्रधान हो और भाई आप प्रधानी से थोड़ा बहुत। सर मुद्दे, सबसे पहले तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी में पावर रहा है, शासन सत्ता रहा है उनका, पूरे दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। कोई भी गली, कोई भी नाली साफ़ नहीं है। आपके 3 बहुत बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली में, तुगलकाबाद, बलसवा में और गाजीपुर में। इतना स्थिति खराब है कि वहाँ पे किलोमीटर दूरी तक इतना बदबू आता है, कैंसर जैसी बीमारी हो रही है, लोगों को रहना मुहाल हो पाया, वहाँ पे हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। आप देखें, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत रही है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश में हमारे निगम पार्षद काम करेंगे
और पूरे दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाने में हम लोग बहुत ही अथक प्रयास करेंगे, बहुत खूबसूरत दिल्ली को बनाएंगे। आप देखें जितनी भी गलियां हैं कॉलोनियों की, चलने के लायक नहीं, वहाँ के कूड़े नहीं निकल पाते हैं, सड़कों पे कूड़े गिरा देते हैं, आपके गली के कोने में कूड़े गिरा देते हैं। तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले आकर के दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाएगी, बहुत खूबसूरत बनाएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी, देखिए आपने बात की कूड़े के पहाड़ों की जी बीजेपी ने तो खैर 15 साल में बना दिए कूड़े के पहाड़, जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं जी तो आप लोग किस तरह कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करेंगे, क्या योजना है? उसके लिए हमारे जो है मुख्यमंत्री जी ने प्लान रखा है कि हम उसके लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट बनाएंगे, बुलाएंगे और साइंटिस्ट हमारे आएंगे, कुछ उसमें काम करेंगे। नहीं, कुछ प्लान जो है वो बताइए कि कूड़े के पहाड़ को कैसे हटाएं? कूड़े के पहाड़ को, जो हमारे सर पहाड़ पुराने हैं उसको कम करने की व्यवस्था की जाएगी। नए कूड़े के पहाड़ कोई नहीं बनने पाएंगे और जो गंदगी है दिल्ली की उसको साफ करने की पूरी कोशिश होगी। चुनावी मुद्दे तो बहुत सारे बनेंगे बालान जी, आपको बता देता हूँ मैं। मेनली हम लोगों ने जो अभी पांडे जी ने बताया है हमारे को, जो कूड़े के पहाड़ वाला मैटर है, उस मैटर पे तो सारी चर्चा है ही। और दिल्ली सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 गारंटियाँ दी हैं उनमें इन 3 से मेन सफाई के ऊपर ध्यान दिया गया है। कूड़े के पहाड़ को हटाने का जो अभी आप पूछ रहे हैं कि उसकी क्या टेक्निक अपनाई जाएगी, उसके 2-3 उन लोगों ने प्लानिंग की हुई है। उस कूड़े के पहाड़ की कई तरीके से प्लानिंग की हुई है, जिसमें एक ये लगता है कि हम उसको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके का पार्किंग स्पेस भी बना सकते हैं, पार्क भी बना सकते हैं स्टेप में। उसमें मशीनरीज ऐसी आती हैं जो उस कूड़े को वहीं की वहीं लेयर वाइज, जो आपको अगर 25 फीट की लेयर दिखती है उसको हम नियर अबाउट 1 फीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस तरीके की आज की टेक्नोलॉजी है जिसमें उनको लेयर वाइज बनाएंगे। उसके बारे में अभी चर्चा हुई नहीं है, बट ये हम लोगों के सुनने में आया कि कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी, उससे बातचीत चल रही है कि हम इसको कैसे इसको वहाँ से हटा पाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ पे माफिया का काम चल रहा था एक आम जनता के लिए, एमसीडी का मतलब है सिर्फ आम पब्लिक। अगर हम विधानसभा में जाएं तो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन एमसीडी जो है वो एक आम जनता के लिए है। और आम जनता के जो अपने निस्वार्थ के काम हैं उन लोगों के ऊपर ध्यान देना, उसमें हमारा सबसे बड़ा मुद्दा आता था घर का, घर बनाने का। और जो पिछले 5 साल से हमारे सामने आ रहा था कि अगर आप अपने पुराने घर को नया बना रहे हो तो उस नए घर में भी कोई भी आपके पास काउंसलर आ रहा है, कोई ऊपर से अधिकारी आके कह देता है कि जो फलानी जगह से मेरे को आया, 1 लेंटर लगाओगे 2 लाख लेंगे, 3 लाख लेंगे। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल नहीं होगी। उसके अलावा एक मुद्दा हमारे देहात का जैसे है कि हमारे देहात में अगर हम घर बनाते हैं तो लोन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कहते हैं सर आपका लोन इसलिए नहीं मिलता, आपका घर पास नहीं है, नक्शा पास नहीं है, अब नक्शा पास कराओ। क्योंकि हमारे यहाँ डीडीए नहीं लगता, देहात में एमसीडी है। तो कहते हैं एमसीडी में हमारा ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि जिसके तहत हम आपको नक्शा दें। तो हम वो नक्शे वाली प्रक्रिया लेके आएंगे जिससे कि ये आसानी हो जाए कि आपका जो घर है आप पूर्व बनाओगे और वो नक्शा बनते ही आपको कोई बैंक लोन के लिए मना नहीं करेगा। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, नॉमिनेशन आपने भर दिया है और आपकी जीत की संभावनाएं भी बन रही हैं ईसापुर वार्ड में, आपका जनाधार भी है, क्या मुद्दे रहेंगे? मैं सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और मुद्दे हमारे करप्शन को लेके भी रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारे भाई बंधु हैं एमसीडी में कर्मचारी हैं, उनसे जैसे पैसे वसूली होती है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उनको हम बंद करेंगे। और क्या कहते हैं, जो आगे ये जो कूड़े का भाई ने, जैसे अपने संजय भाई ने, पांडे जी ने, असर भाई ने जो आपके सामने रखा, उसको जैसे डिकम्पोज, रिड्यूस वगैरह, उसके कुछ ना कुछ हमारे जो मुख्यमंत्री ने कुछ ना कुछ जो सिस्टम लेके आएंगे उसको फॉलो करेंगे हम। देखिए सुरेंद्र जी, पिछली जो बीजेपी की वहाँ पे निगम पार्षद थी, उसने वहाँ के जो घर गांव में जो गरीब आदमी मकान बनाते थे उनके भी मकान तोड़वाने उन्होंने चालू कर दिए थे, अगर पैसे नहीं दिए। तो इसी को ख़त्म करने के लिए हम आए हैं जी। और सबका साथ है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और जैसे मंत्री जी का हमारे दिशा निर्देश होंगे उसके तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। साथी हमारे साथ हैं, जीत कांग्रेस की जरूर होगी, हम पूरे बहुमत से आएंगे। धन्यवाद। क्या उम्मीदें कर रहे हैं लोगों से? पूरी उम्मीदें करें कि कांग्रेस पूरा काम करेगी और कांग्रेस आएगी, अब की बात पूरे बहुमत से आएगी। धन्यवाद। किया है ये मैंने नहीं किया, ये मेरे क्षेत्र की जनता ने किया है, और मेरे दोनों गांव की सरदारियों ने किया है, मेरे गोपाल नगर वार्ड ने किया है, और मेरे नजफगढ़ बाजार ने किया है। ये अंतिम गहलोत का नॉमिनेशन नहीं है जी, ये मेरे नजफगढ़ क्षेत्र की जनता का नॉमिनेशन है। और ये चुनाव अंतिम गहलोत नहीं लड़ रही, ये मेरी
पूरी जनता लड़ रही है क्षेत्र की। काम को ये बताना पड़ेगा ना, लोगों के बीच में जब जाएंगे तो ये बताएंगे कि जनाब मैंने ये काम किया है, कॉलोनियों में ये काम किया है, गांव के लिए काम किया है। विकास कार्यों के बारे में आप थोड़ा सा काम के लिए बोलना नहीं पड़ता, काम दिखता है, जो करता है वो दिखता है। और मैंने 5 साल काम किए हैं और मैं उसी काम की बदौलत और जो मैंने लोगों को व्यवहार दिया है, जैसे मैं लोगों से टच में रही हूँ, 1 to 1 मैंने कनेक्ट होने की कोशिश की है और मैं रही भी हूँ। मैं अपने क्षेत्र की जनता से कभी दूर नहीं रही और जनता ने मुझे इतना भरपूर प्यार दिया है कि आज मेरे अंदर इतनी हिम्मत पैदा की है कि बेटे आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और वही मेरी ताकत है। जनता से ऊपर कुछ नहीं है, जनता सर्वोपरि है और जो मेरा क्षेत्र मेरे लिए फैसला लेगा वो मुझे मंजूर होगा। और जैसे ये लोग मुझे चलाएंगे मैं खाली इनके पीछे रह के काम करूंगी, बाकी मेरा क्षेत्र मेरे आगे चलेगा। देखिए, महिला सशक्तिकरण की मैं बात करूं तो महिलाएं आज किसी फील्ड में कम नहीं हैं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं और एक महिला होने के नाते मैंने कभी 5 साल में ये परहेज़ नहीं किया कि मैं रात को 12 बजे ना जाऊं, या कभी मेरी फैमिली ने मुझे ये बोला कि आप 12 बजे नहीं जाओगे। हमेशा मेरे परिवार ने, मेरे गांव के पूरी सरदारी ने और मेरे गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि बेटा हमने आपको समाज के लिए समर्पित कर दिया और आप समाज में रह करके अपनी सेवा करो, जितना आपसे बन पाए समाज से कभी पीछे मत हटो, हम आपके साथ खड़े हैं। मैं वार्ड के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं अंतिम सूरज गहलोत, आप सभी की बेटी, आप सभी की पुत्र वधू, यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से 5 साल मैंने आप लोगों के बीच में रह के कार्य किए, उसी प्रकार से इससे भी ज़्यादा ताकत के साथ आप लोग मुझे आशीर्वाद और प्यार देंगे तो इससे भी बड़ी ताकत के साथ हम अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे और निसंकोच हम अपने नजफगढ़ क्षेत्र को एक दिन ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे।